गाइस वेलकम टू द वीडियो। आजकल सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे, अखबारों में, दोस्तों के माध्यम से आपने एक खतरनाक बीमारी के बारे में सुना होगा। लोग इसे कोरोना वायरस या कई लोग इसे वुहान वायरस के नाम से जानते हैं और आप में से कई लोग ये भी जानते होंगे कि इसका संबंध चीन से। जैसा कि जानते हैं कि मैं सिंगापुर में रहता हूँ। अभी रिसेंटली सिंगापुर में इसके 6 नए केसेस देखने को मिले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अवेयरनेस वीडियो बनाया जाए और इस वीडियो के माध्यम से कई सारे सवाल का जवाब मैं आप लोगों तक लेकर आना चाहता हूँ। कोरोना वायरस का पहले पता कब और कहाँ लगा, इसकी हिस्ट्री क्या है, यह क्यों इतना खतरनाक है और इस बीमारी से बचने के उपाय क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस बीमारी के बारे में सबसे पहले पता 29 दिसंबर 2019 को लगा, जहां वुहान शहर के एक अस्पताल में एक 53 साल का मरीज दाखिल हुआ और वहां के एक चिकित्सक हैं जियांग, जिन्होंने पहले इस मरीज का ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के दौरान बातें आगे बढ़ी और पता चला कि इस परिवार के कई और सदस्य भी इसी बीमारी से ग्रसित हैं और जो सिम्टम था इस बीमारी का वो निमोनिया से मिलता जुलता था। और ये बात एक्सरे होने के बाद पता चली और डिटेल में रिसर्च किया गया तो पता चला कि वुहान में एक एनिमल मीट मार्केट है, जहाँ पे कई तरह के अवैध जानवरों का मीट और कई तरह के खतरनाक जानवरों का मीट वहाँ मिलता है और लोग वहाँ से खरीद के खाते हैं। आप में से कई लोगों ने इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे देखी होगी कि इसकी वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। अभी कुछ दिन पहले मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया था, मैं तो उसे पूरा देख भी नहीं पा रहा। कैसे लोग इस तरह के खतरनाक जानवरों को अपने भोजन में, अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। मेरे समझ से तो ये भाई उन लोगों की हिम्मत की दाद देने पर कैसे उन्हें अपने मील में इसको शामिल कर सकते हैं। खैर, तो वहीं से इस बीमारी की शुरुआत हुई और ये जो कोरोना वायरस है ये माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये इनकी जो परतें हैं वो काफ़ी नुकीली हुआ करती हैं और ये जो वायरस है ये मुकुट के आकार का होता है। तो मुकुट को लैटिन भाषा में कोरोना बोलते हैं, इसीलिए इस वायरस का नाम कोरोना पड़ा। इस वायरस के बारे में पता लगाया गया 1960 में। वो हालिया के टाइम पे नहीं पता चला है। इसका सबसे पहला केस 1960 में आया था, लेकिन रिसेंट डेज में जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का कोरोना वायरस है। सार्स और मार्स, ये जो 2 वायरस हैं ये कोरोना के सबसे खतरनाक वायरस हैं। इनका काम क्या होता है, वो एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल्स पे अटैक करते हैं और उनके सेल्स को वो वायरस में तब्दील करते हैं। ये बहुत, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, और इसकी संख्या जो है पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो वायरस है कितना खतरनाक है और ये ट्रांसमिटेड है। तो ट्रांसमिटेड है तो कई सारी सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी और आपको ये भी मालूम होगा कि चीन से आने जाने पर किस तरह से हर देशों में रोक लगाया जा रहा है और हर एयरपोर्ट पे एक सेटअप किया जा रहा है जिसके द्वारा अगर किसी को बुखार है तो डिटेक्ट कर लेते हैं। अभी तक जो कुछ भी सामने आया है इसमें प्रिकॉशन ही सामने आया है, अभी तक इसका इलाज पता नहीं चला है। अभी मैं जब इस वायरस के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि काफ़ी प्रख्यात बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस से रिलेटेड कंपनी है, वो इस वायरस पे रिसर्च कर रही है और उसने दावा किया है कि इस वायरस का जो वैक्सीनेशन है और एंटीडोट्स बनने में 7 से 8 महीने लग जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि 7 से 8 महीने का जो पीरियड होगा वो कितना भयावह होगा कि अगर 7 से 8 महीने तक अगर आपको इस बीमारी की दवाई बनाने में लग जाए तो सोचो कि तब तक इसकी तादाद किस लेवल पे बढ़ जाएगी। और उन्होंने ये दावा भी किया है कि और जो रिसर्च चल रहा है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा और मेडिसिन जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारी मेडिकल इंस्टीट्यूट इस पे रिसर्च कर रही है, बहुत सारी मेडिकल कंपनीज, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज इस पे रिसर्च कर रही हैं और इसका एंटीडोट और वैक्सीनेशन बनाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। अब आते हैं कुछ
सावधानियां और कुछ प्रिकॉशन जो हमें लेने हैं और हमें बचाव करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मेरी फैमिली इंडिया में है और वो यहाँ आने वाले थे। उनको आने से अभी मैंने उस पर रोक लगा दी है, ताकि मेरा जो बच्चा है वो बहुत छोटा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तरीके की मुश्किल में पड़ो। और इसी तरह का डिसीजन कुछ आप लोग को भी लेना चाहिए। सबसे पहले अपनी फैमिली को हो सके तो सेफली ओवरसीज इंडिया में, जहाँ पे अभी इसका प्रकोप नहीं है, वहाँ पर सेफली भेज दें। दूसरा चीज़ है कि जब भी आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाने के बाद और घर रिटर्न करते हैं, कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें अपने हाथों को। और जो मास्क आपने पब्लिक प्लेसेस पे यूज़ किया है उसको थ्रो कर दें आउटसाइड ही, ठीक है। मास्क उतारने के बाद जो है आप अपने नाक को या आँखों को ना मीचें, क्योंकि ऐसा सूत्रों से और बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि जो लोग भी इससे ग्रसित हुए हैं वो वायरस जो है ट्रांसमिटेड हुआ है। और ट्रांसमिटेड होने का जो जरिया है वो किसी से हाथ मिलाना, या जो रोगी पहले से इस चीज़ से ग्रसित है वो आसपास में अगर छींकता है और उसके बाद, या आप उस रोगी से हाथ मिलाते हैं और उसके बाद आंखों को मीचते हैं या फिर नाकों को छूते हैं, तो उसके बाद से ये जो रोग है, ये जो डिजीज़ है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अवेयरनेस ही अभी प्रिकॉशन है। जितना ज़्यादा आप इस बीमारी के बारे में जानकारी रखते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और ट्रैवल करते समय बिल्कुल सावधानी बरतें। और अगर आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट है जहां चाइना जैसे देशों में अगर आना जाना पड़ता है तो उसको हो सके तो कुछ दिनों के लिए टाल दें। आपको मालूम होगा कि वुहान की जो टोटल आबादी है वो 1 करोड़ के आसपास है और वहाँ से 50 लाख लोग ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं, मतलब वहाँ से कहीं और के शहरों में जा चुके हैं। तो सोच सकते हैं कि जब 1 करोड़ की आबादी वाला शहर से 50 लाख के लोग अगर आसपास के शहरों में चले गए होंगे तो उसमें चांसेस हैं कि कई सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी उनका जो कोरोना वायरस स्टेटस हो वो पॉजिटिव हो और इससे और लोगों को ट्रांसमिट हो सकती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि चाइना जाने से परहेज रखें अभी, और किसी भी पब्लिक प्लेस से आने के बाद हाथों को अच्छे से साफ करें। और हाँ, एक और ज़रूरी बात है जो मैं आपसे शेयर करना, कोई भी मीट खाने से पहले इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि वो पूरी तरीके से कुक्ड हो, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट होता है कि कोई भी वायरस होता है ना, मैक्सिमम वायरस जो है जो हीट पर काफ़ी देर तक अगर हीट पे रहता है तो वो नष्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप मीट खा रहे हो वो पूरी तरीके से कुक्ड हो। हाफ कुक्ड और रॉ मीट को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। तो ये एक छोटा सा प्रयास है आपको अवेयर करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा आपको। तो that's it guys for this video today. See you in another video. Till then, take care. Bye bye.